हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन आवर यूट्यूब चैनल श्योर सक्सेस ए लर्निंग पॉइंट। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बात कर ली थी किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की। आई होप आपको वो लेक्चर पसंद आया होगा, समझ में आया होगा और आपने बैलेंस्ड करना सीख लिया होगा। आइए आज हम बात करते हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन के, जिसमें से फर्स्ट टाइप होता है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो अब समझते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। तो ज़रा ध्यान से सुनिएगा। जब दो या दो से अधिक रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं तो वो कहलाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ध्यान से समझिएगा। व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन ईच अदर एंड फॉर्म वन, या कह सकते हैं सिंगल प्रोडक्ट, फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट इज़ नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो यहाँ मैंने कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन लिखी है और ये बताया है क्या कि जब दो या दो से अधिक रिएक्टेंट आप कह सकते हैं या फिर सब्सटेंस भी कह सकते हैं। व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट इंटरैक्ट टू ईच अदर और रिएक्ट टू ईच अदर फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट। यहाँ यही समझने वाली बात है कि वो सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे, तो उन्हीं को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन किस तरह से होती है। देखिए यहाँ पर एक हाइड्रोजन और क्लोरीन दो रिएक्टेंट है और आपस में रिएक्ट करके एक सिंगल प्रोडक्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। एग्ज़ाम में भी इतनी इजी तो नहीं, खैर इजी ही कहेंगे क्योंकि ये तो इजी रिएक्शन है, आपको दिख रहा है। कुछ ऐसे रिएक्शन होंगे जिसमें आपको बहुत बड़ा सा दिखा जाएगा रिएक्टेंट और फिर प्रोडक्ट बना दिया जाएगा। फिर आपसे पूछा जाएगा कि पहचानो ये किस टाइप की रिएक्शन है। तो आप एक बात सोचिए, आपको चाहे जितना बड़ा रिएक्टेंट इधर दे दे, आपको देखना क्या है कि यहाँ क्या सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है क्या। अगर वो सिंगल प्रोडक्ट बन रहा होगा तो आपको बिना कुछ झिझक के आपको लिख देना है ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कैल्शियम ऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करें तो ये कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, तो ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ही एग्ज़ाम्पल है। ऐसे ही कैल्शियम ऑक्साइड अगर वाटर से रिएक्ट कर ले तो क्या बनाएगा, तब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, तो ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है क्योंकि सब हर जगह आपको क्या मिल रहा है, सिंगल प्रोडक्ट। तो सिंगल प्रोडक्ट का मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ऐसे ही अगर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट कर लें तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेगा, तो ये भी सिंगल प्रोडक्ट, ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ऐसे ही अगर हम एथीन में हाइड्रोजन ऐड कर दें निकल कैटलिस्ट के प्रेजेंट में, इसे उत्प्रेरक या कैटलिस्ट कहते हैं, तो ये एल्केन बनाता है और जिसको हम इथेन कहते हैं। क्या कहते हैं, इथेन कहते हैं, जिसमें कि ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन इस कार्बन और इस कार्बन से दोनों से देखिए इस तरह से अटैच्ड हो गई है, तो इसी को हम लोग कहते हैं क्या, इसी को कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो आई होप आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो आपको अगर पहचानना है किसी कॉम्बिनेशन रिएक्शन को तो आपको क्या देखना पड़ेगा, सिंगल प्रोडक्ट। क्या देखना पड़ेगा, सिंगल प्रोडक्ट। यानी कि कहीं भी अगर सिंगल प्रोडक्ट दिखता है तो वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। आइए अब समझते हैं हमारी सेकेंड टाइप की रिएक्शन की, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसी से रिलेटेड एक और रिएक्शन होती है जो लोगों को कन्फ्यूज़ करती है। दूसरी जो टाइप है वो है डिकम्पोजिशन और इसी से रिलेटेड एक आती है डिसोसिएशन।
आइए इन दोनों को समझने की कोशिश करते हैं कि कौन सी रिएक्शन डिकम्पोजिशन है, कौन सी रिएक्शन डिसोसिएशन है। सबसे पहले बात करते हैं डिकम्पोजिशन की। चलिए देखते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है। इसमें क्या है, ये जस्ट अपोजिट होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में टू और मोर सब्सटेंस फॉर्म्ड सिंगल सब्सटेंस, लेकिन डिकम्पोजिशन में वन सब्सटेंस ब्रेक इनटू टू और मोर प्रोडक्ट या सब्सटेंस। क्या होता है यहाँ पर, व्हेन वन सब्सटेंस, इसको हम रिएक्टेंट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, रिएक्टेंट। तो व्हेन वन सब्सटेंस ब्रेक इनटू, गलत हो गया क्या, ब्रेक सही है, ब्रेक इनटू टू और मोर सब्सटेंस, और जो सब्सटेंस बनता है उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट लिख सकते हैं। प्रोडक्ट is known as decomposition reaction। decomposition reaction। तो जब एक सिंगल सब्सटेंस दो या दो से अधिक प्रोडक्ट में फॉर्म होता है, कन्वर्ट होता है, तो उसे हम कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये इरिवर्सिबल रिएक्शन होती है। क्या होती है, इट इज़ इरिवर्सिबल। और यही इसको डिफरेंट बनाती है डिसोसिएशन रिएक्शन से। मतलब एक डिकम्पोजिशन होती है और एक डिसोसिएशन होती है, पर इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है ये बहुत समझना ज़रूरी हो जाता है। जो डिकम्पोजिशन होती है वो इरिवर्सिबल होती है, और जो डिसोसिएशन होती है वो रिवर्सिबल होती है। आइए इन दोनों को समझते हैं, इरिवर्सिबल रिवर्सिबल किस तरह से होती है एग्जाम्पल के थ्रू। लेकिन उससे पहले लिखते हैं हम डिसोसिएशन के बारे में थोड़ी सी बात। डिसोसिएशन, देखिए जो डिसोसिएशन रिएक्शन होती है वो सारी चीज़ें यहीं पर उतार सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। क्या है, व्हेन वन सब्सटेंस ब्रेक इनटू टू और मोर सब्सटेंस इज नोन एज डिसोसिएशन, बट इट इज़ रिवर्सिबल रिएक्शन। कैसी होती है, रिवर्सिबल रिएक्शन। आपको ये बात याद रखनी है। अब आप इन दोनों में अंतर आप ढूंढ लीजिएगा। कैसे, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ। अगर एग्ज़ाम में आता है तो आप समझिएगा। पूछता है, कई बार डिसोसिएशन दे देते और बच्चे इनको नहीं पढ़ते हैं, तो होता क्या है, वो डिकम्पोजिशन लिखकर चले जाते हैं और सरासर वो गलत हो जाता है। आइए मैं आपको तरीका बता देता हूँ डिकम्पोजिशन डिसोसिएशन पहचानने का विद एग्ज़ाम्पल। देखिए सबसे पहले तो बात करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने पे CaO और CO2 में टूट जाना। तो ये वन सब्सटेंस ब्रेक इनटू टू और मोर सब्सटेंस, यहाँ तो टू है तो टू सब्सटेंस में टूटा। पर यहाँ पर मैंने क्या बनाया है, तीर इस तरह से किया है। और जब तीर को इस तरह से करेंगे तो इसका मतलब ये कैसी रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। लेकिन अगर मैं NaCl को ले करके एक्वस यानी पानी में से घोल दूँ जल में, तो ये बनता है Na+ और Cl-, जो कि कैसी कंडीशन में होता है, एक्वस में। कैसे में होता है, एक्वस, जली विलयन। तो अब इसका अगर जल जो वाटर है उसको रिमूव कर दिया जाए, इवेपोरेट करके, तो वो Na+ Cl- फिर से कन्वर्ट हो जाएगा NaCl में। तो यहाँ पर ये क्या हुआ है कि NaCl डिसोसिएट हुआ है। क्या हुआ है, डिसोसिएट हुआ है, ना कि डिकम्पोज हुआ है। पर दोनों में एक खास बात आपको दिख रही होगी, क्या कि यहाँ पर एक सिंगल रिएक्टेंट दो प्रोडक्ट बना रहा है, यहाँ भी एक सिंगल रिएक्टेंट दो प्रोडक्ट बना रहा है, पर डिफरेंस कहाँ आ रहा है, इस जगह पे आ रहा है। ये आपकी रिवर्सिबल का साइन है, ये इरिवर्सिबल का है। मतलब कि ये यहाँ से बनने के बाद अगर इफ़ेक्ट हटाया जाए तो ये नहीं बनेगा, इसके लिए दूसरी कंडीशन लगानी पड़ेगी। तो इफ़ेक्ट हटाने पे बनना चाहिए, ना कि दूसरी कंडीशन पर। और यहाँ पे क्या है, हमने जल में घोला था तो जल का इफ़ेक्ट हटा देंगे। जैसे ही जल का इफ़ेक्ट हटाएंगे यानी कि पानी को इवेपोरेट कर देंगे, तुरंत NaCl फिर से कन्वर्ट हो जाएगा किस में,
Na+Cl- कन्वर्ट जाएगा NaCl में, तो ये डिसोसिएशन हुआ क्योंकि ये रिवर्स हो सकता है। ऐसे ही आप HBr को देख लीजिए, आप इसको डिकम्पोजिशन कहते होगे क्योंकि ये टूट तो ऐसे ही रहा है ना सनलाइट के प्रेजेंस में, लेकिन नहीं, ये डिसोसिएशन रिएक्शन है। अगर आपको लगता है कि डिकम्पोजिशन है तो देख लीजिए ये रिवर्सिबल है। अगर इरिवर्सिबल होता तो डेड श्योर कि वो डिकम्पोजिशन ही होता, पर यहाँ पर ये क्या है, अभी रिवर्सिबल है, इसलिए ये डिसोसिएशन है, ना कि डिकम्पोजिशन। तो डिसोसिएशन डिकम्पोजिशन का दोनों डिफरेंस आप समझ गए होंगे। दोनों में ख़ास बातें क्या होती हैं कि यहाँ पर ब्रेक होकर के एक सिंगल सब्सटेंस दो या दो से अधिक सब्सटेंस में टूटता है, कोई डाउट नहीं है, एकदम सही है। लेकिन आपको एक बात याद रखनी है कि अगर रिवर्सिबल हुआ तो वो डिसोसिएशन, और रिवर्सिबल नहीं हुआ, इरिवर्सिबल हुआ तो वो डिकम्पोजिशन होगा। इन दोनों को याद रखिएगा। आइए अब देखते हैं डिकम्पोजिशन के टाइप्स, यानी कितने टाइप का डिकम्पोजिशन हो सकता है। देखिए, जो बेसिकली डिकम्पोजिशन होता है वो 3 टाइप से होता है। हम अभी टाइप ऑफ रिएक्शन में उस रिएक्शन के टाइप का टाइप पढ़ रहे हैं, यानी कि कॉम्बिनेशन, फिर आता है डिकम्पोजिशन, उसी में डिसोसिएशन भी था जो कि उससे डिफरेंस था। अब उस डिकम्पोजिशन का हम 3 टाइप पढ़ेंगे, यानी डिकम्पोजिशन भी 3 तरह से हो सकता है, उसको समझते हैं। पहला है थर्मल डिकम्पोजिशन। देखिए, थर्मल डिकम्पोजिशन को अगर आपको लिखना हो तो कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, द डिकम्पोजिशन विच अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। क्या लिखेंगे, विच अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ, प्रेजेंस ऑफ हीट, बस प्रेजेंस ऑफ हीट। तो ऐसा डिकम्पोजिशन जो कि हीट के प्रेजेंस में होता है उसे थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। एग्जाम्पल आइए देख लेते हैं। जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तभी ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है, तो ये एक थर्मल डिकम्पोजिशन है। ऐसे ही अगर हम फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बोले तो PCl5 को हीट जब करते हैं तब ये PCl3 और Cl2 में टूटता है, तो ये दोनों ही थर्मल डिकम्पोजिशन के एग्जाम्पल हैं। अब अगर डिकम्पोजिशन आप देखते हैं तो आपको ऐसे दिखिएगा। अब अगर आपको स्पेसिफिक डिकम्पोजिशन बताना है कि किस प्रकार का है, तब आपको ये देखना पड़ेगा 3 बातें। डिकम्पोजिशन देखना है तो सिंगल रिएक्टेंट और 2 और मोर सब्सटेंस देखेंगे। अब वहाँ पर बात आती है कि कहीं ये डिसोसिएशन तो नहीं है, तब आप ये देख लोगे, सिंगल तीर का निशान डिकम्पोजिशन की पहचान है, तो डिकम्पोजिशन बता देगा। फिर अगर आप स्पेसिफिकली बताना चाहते हैं कि किस तरह का डिकम्पोजिशन है, तब आप ये देख लेंगे, तब आपको ये बता देगा कि सर ये थर्मल डिकम्पोजिशन है, ना तो ये डिसोसिएशन है ना, और ये डिकम्पोजिशन में भी क्या है, थर्मल डिकम्पोजिशन है। आई होप आपको ये पहचानना आया होगा। आइए अब दूसरा डिकम्पोजिशन देखते हैं, जिसे हम कहते हैं फोटो डिकम्पोजिशन। क्या कहते हैं, फोटो डिकम्पोजिशन। फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट, प्रकाश, फोटॉन्स, इसी से मतलब होता है। तो आइए देखिए फोटो डिकम्पोजिशन को समझते हैं। देखिए, ऐसी रिएक्शन या कह सकते हैं द डिकम्पोजिशन विच अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। क्या बोल सकते हैं, विच अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। ख़त्म इसकी डेफिनेशन। ऐसा डिकम्पोजिशन जो कि लाइट के प्रेजेंस में होता है, प्रेजेंस ऑफ लाइट, उसे कहते हैं फोटो डिकम्पोजिशन। आई हैव एन एग्जाम्पल ऑफ फोटो डिकम्पोजिशन। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम AgCl को यानी सिल्वर क्लोराइड को लाइट के प्रेजेंस में लाते हैं तो ये Ag+Cl2 में ब्रेक डाउन हो जाता है, और इसको हम कहते हैं फोटो डिकम्पोजिशन।
ऐसे ही अगर मैं इस एग्जांपल की बात करूं तो आप इसको फोटो डिकम्पोजिशन सोच सकते हैं, क्योंकि ये भी तो किसकी प्रेजेंस में है, लाइट की, एच न्यू। लेकिन यहाँ पर आपको एक और बात देखनी पड़ेगी, क्या देखनी पड़ेगी कि ये रिवर्सिबल है, इसलिए इसको हम डिसोसिएशन कह सकते हैं, फोटो डिसोसिएशन। समझ पाए आप? ठीक है ना, आगे बढ़ें हम। ये देखिए आगे बढ़ जाते हैं। तो जब रिवर्सिबल होगा तो वो डिसोसिएशन, अगर इरिवर्सिबल है तो डिकम्पोजिशन। तो फोटो डिकम्पोजिशन में ये एग्जांपल है, फोटॉन्स आप देख लेंगे। तो स्पेसिफिकली बताना है तो ये डिकम्पोजिशन, पर स्पेसिफिकली क्या है, ये फोटो डिकम्पोजिशन है। आइए एक लास्ट टॉपिक की बात करते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो अब बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक या इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलिटिक फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सॉरी इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब देखिए कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनको हीट करने पे उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो टूटते नहीं हैं, और ये सब्सटेंस आप डेली लाइफ में देखते ही होंगे। अगर मैं आपको बताऊं तो वो होता है वाटर। ये छोटा सा एक एग्जांपल मैंने दिया कि अगर आप पानी को हीट करते हैं तो पानी का यानी वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं H2O, वो H और OH इसके नहीं टूटते। डिकम्पोजिशन का मतलब क्या है कि इनके ये वाले बॉन्ड टूट जाएं और ये अपने ओरिजिनल कंस्टिट्यूएंट्स जो जिनसे मिलके बने हुए हैं, कंपोजिशन, इनका जो कंपोजिशन है वो टूट करके अलग अलग हो जाए, H2 और O2 अलग अलग हो जाए। बट ऐसा तो होता नहीं है, क्योंकि जब आप H2O को ब्रेक करते हो तो उसका ये वाला बॉन्ड टूट जाता है जो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच बना होता है, और ये टूटता है तो ये एक सिंगल H2O बचता है जो कि वेपर बन के उड़ जाता है, ना कि H2 और O2 टूटता है। अब हमारे दिमाग में आया कि अगर हमें H2O2 को तोड़ना हो, H2O को H2O2 में तोड़ना हो, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो इसके लिए साइंटिस्टों ने बताया कि सर कुछ मत करिए, H2O को इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन करा दीजिए, इलेक्ट्रिसिटी पास करा के इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन इसका करा दीजिए, तो ये H2 और O2 में टूट जाएगा। सेम कुछ ऐसा ही फंडा NaCl के साथ होता है। NaCl को भी आप ऐसे सिंपली नहीं तोड़ सकते, तो इसके लिए आप क्या कराते हैं, इलेक्ट्रिसिटी इसमें पास करा देते हैं, तो ये Na+Cl2 में ब्रेक हो जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो आई होप आपको ये इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन समझ में आया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। क्या? द रिएक्शन या द डिकम्पोजिशन विच अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज़ नोन एज इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। तो अगर आपको अब कोई भी क्वेरीज़ या क्वेश्चंस इन दोनों रिएक्शंस से थ्रू रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको बता सकते हैं, हम उसका सलूशन आपको दे देंगे। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग मिलेंगे तो दो और रिएक्शंस की बात करेंगे, जिसमें कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पर चर्चा होगी। फिर आपका ये जो टॉपिक है वो फिनिश्ड हो जाएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट लेक्चर की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।